फिर मैं उसको ऐसे मशवरा देता हूँ जैसे मैं बहुत बड़ा कोई थिंक टैंक हूं। अब ऐसा ही आपके साथ पेश आएगा जब आप से कोई मशवरा लेने के लिए आपके पास आएगा। उस वक्त हम क्या करते हैं, हम उसको बड़े ही ओपन माइंड के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ उसको मशवरा दे रहे होते हैं। अब अगर आपको कोई मसला तक पेश आता है, आपको कोई फैसला करने की जरूरत पेश आती है, तो आप क्या वही फार्मूला अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? इसको कहते हैं बी योर ऑन बॉस। वक्ती तौर पे अगर हम उस मसले को, जो हमारे साथ वो प्रॉब्लम है, उसको ना सोचें या उसको हम एक तरफ एक सेपरेट रख दें, हम अपने माइंड से उसको सेपरेट करके अपने आप को सिर्फ ये सोचें कि यही मसला किसी दूसरे शख्स के साथ है और वो मेरे पास आया है उस मसले के हल के लिए, तो मैं उसको क्या मशवरा दूंगा। अब हमारे साथ होता क्या है कि जिस वक्त हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, हम उस वक्त हम उन मसाइल को के हल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हम उस वक्त स्ट्रेस्ड होते हैं, हम उस वक्त उस मसले का शिकार होते हैं और हम दूसरे से मशवरा ले रहे होते हैं। दूसरे से मशवरा लेना अच्छी बात है, लेकिन जब हम अपने एक लेवल के बंदे से मशवरा लेते हैं तो हमारी ही थिंकिंग के लेवल से उसका सोल्यूशन देगा, वो आपको वो भी हल देगा जो आप उस अप्लाई नहीं कर सकते, जो उस सिचुएशन में सूटेबल नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है कि अब सारी सिचुएशन का, असल सिचुएशन का आपको पता है और आपको ये भी पता है कि वहां पे कौन सा हल, उसका कौन सा सोल्यूशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा सोल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त उस सिचुएशन में हैं, आप उस मसले में फंसे हुए हैं। आप अपने माइंड में उस प्रॉब्लम को एक साइड पे रख देते हैं कि मैं, फर्ज करें मैं इस मसले का शिकार नहीं हूं, मैं इस मसले में इस टाइम फंसा हुआ नहीं हूं, अगर इसी प्रॉब्लम में कोई और शख्स हो और वो आपके पास उसी मसले के हल के लिए आए, तो आप उसको क्या मशवरा दोगे? अब वो जो आप खुद से अपना फैसला कर रहे हो, आप खुद से अपना मसले का हल तलाश कर रहे हो, उसमें वो सॉल्यूशन नहीं होंगे जो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये हल वहां पे मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके सीनियर्स मौजूद हैं, आप उनके साथ शेयर करके प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको खुद से डिसीजन लेना होता है। मशवरा सबसे करें, लेकिन डिसीजन तो आपने खुद लेना है। आपकी लाइफ की कैरियर का सवाल है, आपने अपना प्रोफेशन चूज करना है, आपने एक एजुकेशन लाइन चूज करनी है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके पास ये ऑप्शन हैं। एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक किया है, अब वो मैट्रिक के बाद उसके पास काफ़ी सारी ऑप्शन हैं कि वो डिप्लोमा कर सकता है, वो ICS कर सकता है, वो ICOM कर सकता है, वो FA कर सकता है, वो FSC कर सकता है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब इन सब में से चूज करना उसके लिए उस वक्त पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल लेवल जो होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि उनके सारे रिजल्ट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सके। हाँ, यहाँ पे आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स या आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको क्या गाइड कर सकते हैं कि अगर इस लाइन को चूज करोगे तो इसके बाद आपका ये कैरियर होगा। आपने कॉलेज में दाखिला लेना है, मैट्रिक कर लिया है, मैट्रिक करने के बाद आपके दोस्त ने बताया कि आप ICS कर लो, एक दोस्त ने कहा कि यार डिप्लोमा कर लो, आपके पेरेंट्स ने कहा FSC में दाखिला ले लो, टीचर ने कहा कि तुम जो है वो ICOM कर लो। अब आपके पास ये 4-5 ऑप्शन हैं, इनमें से किस एक को चूज करोगे? तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं वालिदैन की मानूं, अपने टीचर्स की मानूं, अपने दोस्त की मानूं या अपने सीनियर की मानूं? उसका बेस्ट वे ये है कि आप उन तमाम सॉल्यूशंस के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद होने वाले जो असरात हैं, वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। आप उनके एंड रिजल्ट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना शुरू कर दो। कैसे फाइंड आउट करोगे?
जो शख्स उस फील्ड से रिलेटेड है वो आपको बताएगा कि ICS के बाद आप जो है वो कंप्यूटर की फील्ड में जा सकते हो, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो। FSC करने के बाद आप इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हो। ICOM करने के बाद आप बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो, अकाउंट्स की फील्ड में जा सकते हो, कॉमर्स की फील्ड में जा सकते हो, बिजनेस लाइन में जा सकते हो। डिप्लोमा करने के बाद आप टेक्निकल एजुकेशन में जा सकते हो, टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो। अब ये क्या है, ये उनके रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब आपने ये सारे एक्सप्लोर कर लिए, अब आप देखें इनमें से आपके लिए बेस्ट पॉसिबल जो है वो